जय श्री राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल में। मैं करण कुमार और आज के दिनांक है किसान भाइयों 2 फरवरी, रविवार का दिन है किसान भाइयों। और आज मंडी में अवकाश है, लेकिन कल नीमच मंडी यथावत रूप से चालू रहेगी, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। तो आप अपने फसल की योजना जो भी है बना लीजिएगा। और आज के वीडियो में हम खास तौर पर बात करेंगे तेजी मद्दी की, कि तेजी मद्दी होने का कारण क्या है और आप लोगों को इसमें क्या सुधार करना चाहिए। तो सारा कुछ आज के वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। और इस चैनल पे आपको सभी नीमच मंडी के भाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अपने को बदलाव क्या करने हैं। तो बदलाव इसलिए करने हैं किसान भाइयों कि आप लोगों को पता है कि अभी नीमच मंडी में नए लहसुन की आवक काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और पुराने लहसुन लगभग ख़त्म होने वाली है। तो पुराने लहसुन की आवक कम हो चुकी है, लगभग 500 से 1000 कट्टे ही दिन में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, 1500 रुपये का कभी कभी तेज़ देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर में 13-14 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के भाव में पुरानी लहसुन बिक रही है, अच्छे क्वालिटी का माल, बढ़िया साइज़ में। और वहीं पर नई लहसुन की बात कर ली जाए तो शुरुआत में जब नई लहसुन की शुरुआत हुई थी तब अपने को अच्छे भाव देखने को मिले थे। बीच में 22,000 के समथिंग भी भाव देखने को मिले। अच्छे लड्डू बम साइज़ पैटर्न का माल था और तेज़ी भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि तब आवक थोड़ी सीमित थी और आवक कम थी। इस वजह से अपने को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी और अच्छा भाव देखने को मिल रहा था। लमसम उस समय आवक 1500, 2000 या 3000 कट्टे ही देखने को मिल रही थी, इस वजह से अच्छा भाव देखने को मिला था। लेकिन वहीं पर बात करें अभी के टाइम की किसान भाइयों, तो आप सभी को पता है अभी क्या नई लहसुन में अपने को भाव देखने को मिल रहे हैं। लमसम मान के चलो बिजवारे का भाव भी अपने को नसीब नहीं हो रहा है। और इसमें सुधार करने वाली बात यह है कि एक तो आवक काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही थी, अभी बीच में 15,000 प्लस कट्टे भी देखने को मिले थे, तो वहीं पे भी अपने को सुधार करने की ज़रूरत है। मैं यूँ नहीं कह रहा आप बिल्कुल माल नहीं लेके आए, मेरा कहने का मतलब है माल लाएँ लेकिन लिमिट में लाए। और सबसे पहली बात, जो किसान भाई, सभी किसान नहीं, कुछ किसान भाई जो हैं वो जल्दी के चक्कर में और तेज़ी मद्दी के चक्कर में कच्चा माल भी निकाल के ला रहे हैं, जिससे कि ना तो उनको फ़ायदा हो रहा है, ना अपने को सही दाम में पैसे मिल रहे हैं अपने माल के। तो आपको सुधार करने की ये ज़रूरत है कि एक तो माल अच्छे से पका कर लाए और सूखा हुआ माल लाए, जिससे कि आपको अच्छे भाव देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पर सबसे मेन चीज़ तो है आवक, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि किसान भी अगर आप देखेंगे कि कल आवक सीमित थी, सीमित तो क्या कह सकते हैं, लमसम थी 8 से 10 हज़ार कट्टे नई और पुरानी दोनों को मिलाकर, तो अपने को 500-700 रुपये की तेज़ी देखने को मिली थी। अगर वहीं पे किसान भाई एक अनुमानित एक दिन की बोल रहा हूँ, अगर आप एक दिन भी ट्राई करते हैं और सिर्फ 5 या 6 हज़ार कट्टे भी लेके आते हैं, तो आप देख लीजिएगा उस दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये मेरा मानना है और ये मेरा निजी सुझाव है। क्योंकि आप लोग सोचिए, अगर सेंटर पे ये किसान भाई अभी जो व्यापारी आपसे माल ले रहे हैं नीमच मंडी में और वो सेंटर पे पास कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेंटर पे अभी स्टॉक फुल है, किसी को इतनी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आपके माल अच्छे दाम में नहीं बिक रहे हैं और आपको आपकी फसल का अच्छा दाम भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सोचेंगे कि आवक कम रही, ठीक है, माल अगर लिमिटेड पहुंचेगा तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आपके माल की डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको सप्लाई करने में भी मज़ा आएगा और भाव भी अच्छे देखने को मिलेंगे आपके फसल के। तो अंत में यही गुजारिश करूँगा, थोड़ी सी आवक सीमित लेके आएँ। क्योंकि किसान भाई अगर आप सोचेंगे और देखेंगे कि आवक थोड़ी सीमित रही, कम माल अगर सप्लाई करेंगे, आप खुद सोचिए, अगर मेरे पास कोई चीज़ है, आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो आप मुझे क्या मुंह मांगे पैसे देंगे या फिर मुझे अच्छा मेरा मन खुश हो जाए उस प्रकार के पैसे मिलेंगे, यानी कि जो मुझे चाहिए उससे ज़्यादा या फिर उस हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे अगर मेरे पास चीज़ है। क्योंकि हम हैं किसान, आप भी किसान हो, आपके पास है वो चीज़ यानी कि फसल लहसुन, और सामने वालों को फसल की डिमांड, ठीक है। अगर आप यहाँ से माल सप्लाई नहीं करेंगे तो वहाँ पर आगे जो क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े व्यापारियों के सेंटर है, वहाँ पर अगर डिमांड होगी कि लहसुन लाओ लहसुन लाओ, लहसुन की डिमांड ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट में भी व्यापारियों को मज़ा आएगा। और अगर माल कम रहेगा तो व्यापारी क्या करेंगे, उस माल को घींचेंगे, जितना लंबा हो सके उतना ज़्यादा भाव में घींचेंगे। अगर माल कम है, स्टॉक कम है अपने पास और लेने वाले ज़्यादा है, तो आपको आपकी फसल के ज़्यादा दाम देखने को मिलेंगे। उस प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर माल अपने पास कम होगा, माल तो अपने पास खूब है, लेकिन अगर मंडियों में कम माल जाएगा तो व्यापारी को आपके माल की ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। तो उस वजह से आपको आपकी फसल के अच्छे खासे दाम देखने को मिल जाएंगे। और मेन मद्दी होने का कारण यही है
कि माल उनको मिल रहा है ज़रूरत से ज़्यादा। अभी आप खुद देखेंगे 15,000 कट्टे की आवक सिर्फ नीमच मंडी के अंदर है। तो आसपास कितनी सारी मंडी है, मंदसौर मंडी है, वहाँ पर भी कितनी सारी आवक होगी, और भी जीरन मंडी है, कई ऐसे छोटी सारी मंडी। ये तो छोटी मंडी है, हालांकि बाकी बड़ी बड़ी मंडियों में आप देखेंगे 15,000 कट्टे की आवक सिर्फ नीमच मंडी में हो सकती है। तो आसपास की मंडियों में, बड़ी बड़ी मंडियों में कितनी आवक होगी। उस प्रकार से अगर सप्लाई ज़्यादा है तो आपकी माल की डिमांड इतनी नहीं रहेगी। हालांकि डिमांड रहेगी, लेकिन आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको मिल रहा है जितनी ज़रूरत है उनको उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। और अभी आप देखेंगे कि लहसुन के किसानों ने पिछले साल से 3 गुना या 2 गुना ज़्यादा माल उगा लिया है, लहसुन की फसल उगा ली है। तो आप खुद देखेंगे इतनी सप्लाई होने के बाद उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं है। आप उन व्यापारी को पता है कि किसान अगर माल अपन भाव कम करेंगे, किसान वैसे घबराते हुए माल निकालेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप माल निकालेंगे आवक तेज़ होगी, डिमांड भी है लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो सप्लाई ज़्यादा होने के कारण आपको आपकी फसल के भाव उचित दाम पर नहीं मिलेंगे। सिंपल पूरे वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ मैं, थोड़ी सी अगर आवक कम रहेगी तो आपको आपकी फसल की काफ़ी अच्छे दाम देखने को मिलेंगे और आप खुद संतुष्ट होंगे। अगर अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, कल सोमवार का दिन है, कल जहाँ तक मुझे मालूम है कल अभी 2 दिन में किसान फ्री होंगे। तो आज संडे है, तो आज संडे के दिन किसान बहुत सारे अपने फसल निकाल रहे होंगे, उसको पका रहे होंगे या फिर उसको सुखा रहे होंगे, ठीक है। तो कल नीमच मंडी में आवक तेज़ रहेगी, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 10,000 से ऊपर ही आवक देखने को मिलेगी नई लहसुन की। उस वजह से भाव भी डाउन देखने को मिलेंगे। कल की बात कर ली जाए, कल शनिवार का दिन था, आज संडे। तो आज संडे होने की वजह से एक तो किसान भाई बहुत सारों को पता है कि शनिवार के दिन थोड़ी भाव तेज़ देखने को मिलते हैं, आवक कम रहती है, ठीक है। और कई सारे ये भी मानते हैं कि थोड़े शनिवार का दिन है, थोड़ा भाव डाउन रहेगा, लेकिन कल आवक कम थी तो इस वजह से 500 से 700 रुपये तेज़ देखने को मिले थे नई लहसुन के अंदर। आवक सीमित ही थी, हालांकि 8 से 10,000 कट्टे थे आवक के, लेकिन 500-700 रुपये की तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कल संडे है। कल व्यापारियों को अगर सेंटर पे कल माल नहीं पहुंचेगा, ठीक है, सेंटर पे तो रोज़ाना माल चाहिए, लेकिन कल अगर माल नहीं पहुंचेगा थोड़ी सेंटर पे डिमांड होगी कि माल लेके आओ, ठीक है। तो उस वजह से आपको 500-700 रुपये थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। और कल सोमवार का दिन है, कल आवक फुल रहेगी, जहाँ तक मेरा मानना है 10,000 से अधिक कट्टे रहेंगे, तो व्यापारी को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा माल मिलेगा। आप खुद सोचिए मेन चीज़ कि नीमच मंडी में कितने व्यापारी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक अनुमानित लगाई जाए, ठीक है, अनुमान लगाया जाए 30 से 40 व्यापारी अगर हम लोग मान के चले और आवक कट्टे में देख के चले तो 10,000 कट्टे हैं, ठीक है। 30-40 व्यापारियों के हिसाब से 500-500 कट्टे अगर एक व्यापारी ले रहा है और इनकी पोजीशन है कि 300-300 ही कट्टे लेने हैं, तो वो क्या करेंगे, 300 कट्टे की जगह 500 लेने हैं, तो उन 300 का दाम थोड़ा कम करके 500 में कन्वर्ट कर लेंगे। जो चीज़ अपने को 10 में चाहिए वो 8 में ही लेंगे, जिस वजह से उनका हिसाब क्लियर हो जाएगा, बराबर माल होगा और उनके पास स्टॉक करने की जगह भी हो जाएगी। यानी कि आपका माल वो स्टॉक करेंगे और जब डिमांड नहीं होगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी, तब वो अपना माल निकाल के सामने वालों को दे देंगे। उस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और अपने को जो भाव अभी कम देखने को मिल रहे हैं वही मिलेंगे। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बोल गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि बात आपके हित के लिए तो मैं वहाँ पर ज़रूर बोलूँगा किसान भाइयों। और वीडियो में दी जानकारी कैसी लगी आपको और इससे संबंधित मुझे और क्या करना चाहिए या फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, मेरी राय आपको सही लगी या नहीं लगी, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये जानकारी सही लगी हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। और उम्मीद है आपको जो मैंने वीडियो में समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में ये निवेदन करना चाहता हूँ, कल थोड़ी सी सप्लाई कम लेके आए, यानी कि अपना माल थोड़ा कम लेके आए। अगर आप लेके आ भी रहे हैं तो इतना ट्रॉली भर के ना लाए, थोड़ा कम लेके आए, जिससे कि सभी किसान, मतलब कि सबको ज़रूरत है अभी पैसों की, हर किसान को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो अपना माल बेच रहा है, ठीक है। तो आपसे नहीं निवेदन, थोड़ा कम करके माल लेके आएँ, जिस वजह से एक तो आवक भी सीमित रहेगी और व्यापारियों को भी माल लेने में मज़ा आएगा और आपको भी अपने माल की फसल यानी कि फसल का पैसे लेने में मज़ा आएगा। तो अंत में जो मैंने कहा है वो आप समझ चुके होंगे, उम्मीद है आपसे। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में दी हुई जानकारी कैसे लगी आपको और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा वो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के ही मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं किसान भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। और हाँ किसान भाई, कल नीमच मंडी चालू है और आप अपनी फसल की योजना कृपया बना लीजिएगा, जैसे भी आपको लाना है उस प्रकार से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।